हेलो स्टूडेंट्स। सो ये सेकेंड क्लास है ग्रेविटेशन का। फर्स्ट क्लास पे हम तीन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, और हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन तीन टॉपिक्स को कवर किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के अंदर जो ग्रेविटी का मैटर है, मतलब जहाँ पे अर्थ इन्वॉल्व होगा उस सिचुएशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अर्थ इन ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ को ले रहे हैं, मान लेते हैं ये अर्थ है हमारा, और ये अर्थ जब लेंगे तो इसका इस चैप्टर पे बेसिकली इसका रेडियस को कैपिटल आर लेंगे और इसका मास को कैपिटल एम लेंगे। ठीक है, और अगर मान लो जैसे पिछले क्लास पे हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला था, दैट इज़ माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम, अगर मान लो दूसरा एक मास एम है इनफाइनाइट दूरी पे, और अगर क्वेश्चन देते हैं कि इनफाइनाइट दूरी से एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पे लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे लाने के लिए, अर्थ सरफेस पे लाने के लिए कितना वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा, कहाँ से, इनफाइनाइट दूरी से। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इनफाइनाइट दूरी से इतना दूरी तक लेके आ रहे हैं, और ये दूरी सेंटर से कितना है, आर है। तो पिछले क्लास पे हम क्या किए थे, एक ऑब्जेक्ट को स्मॉल दूरी तक लेके आए थे, है ना, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल आर दूरी तक लेके जा रहे हैं इनफाइनाइट से। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ जी दो मास था, जी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम हो जाएगा यहाँ पे, और सेम यहाँ पे एक डी आर ले लेंगे दूरी, डी आर छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इट्स डिस्टेंस इज स्मॉलर। तो ऑब्वियसली जो फोर्स लग जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वेयर, और डी आर हो जाएगा इसमें मतलब शॉर्ट इंटरवल के लिए जो जितना ये हम किए थे, अगर पिछले क्लास में अगर मतलब अटेंड किए थे पिछले क्लास तो आसान लगेगा। ठीक है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, थोड़ा मतलब डिटेल में समझा रहे हैं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। देखो, हम यहाँ पे एफ डी आर कर रहे हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू डी आर कर रहे हैं। डी आर मतलब पहले ये जो एम मास है ना, ये एम मास इनफाइनाइट पे था, उसको हम धीरे धीरे ला रहे हैं नज़दीक, मतलब अर्थ सरफेस की ओर। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये ऑब्जेक्ट मास जो है यहाँ पे आ गया है, तो और फर्दर हम लोगों को कितना शिफ्ट करना है, डी आर शिफ्ट करना है। तो जब वो मास आर दूरी पे आ गया है ऑलरेडी, स्मॉल एम मास आर दूरी पे आ गया है ऑलरेडी, तो उस टाइम पे फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है सिंपली जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जो कि न्यूटन्स लॉ देते हैं। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को ही पुट कर रहे थे, जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अभी कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, इनफाइनाइट से सरफेस पॉइंट तक। सरफेस पॉइंट तक मतलब सेंटर से दूरी, अर्थ सेंटर से दूरी कितना है, कैपिटल आर का। तो इसमें पुट करेंगे तो जी एम एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और डी आर बाई आर स्क्वायर के लिए -1 बाई आर इसका इंटीग्रेशन वैल्यू है फ्रॉम इनफाइनाइट टू कैपिटल आर। अगर हम पुट करेंगे तो सिंपली माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर आ जाएगा। तो ये ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन है। हम ज़्यादा इस पे डिटेल पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जस्ट उसमें हम लोगों को मिला था ये वैल्यू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इसमें मिल रहा है जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी एम एम बाई आर, या आर स्क्वायर नहीं होगा, माई मिस्टेक, जी एम एम बाई आर होगा। जी एम वन एम टू बाई आर मिला था, और इसमें हम लोगों को मिल रहा है जी एम एम बाई आर। ठीक है, और कुछ नहीं। तो अगर ये सिचुएशन ही मान लो इनफाइनाइट से मान लो हम कुछ हाइट तक, मतलब सरफेस से कुछ हाइट एच तक मतलब ला रहे हैं, तो बेसिकली सेंटर से कितना दूरी तक ला रहे हैं, सेंटर से आर प्लस एच दूरी तक, है ना। सरफेस से अगर एच दूरी होगा तो सेंटर से कितना दूरी है, आर प्लस एच। तो उस टाइम पे इनफाइनाइट से आर प्लस एच हाइट तक लेके जा रहे हैं, मतलब उस टाइम पे हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। तो मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं तो सिंपली करना क्या है
जी जी तो होगा ही, दोनों मास को मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों के बीच पे जो सेपरेशन है उसको उससे डिवाइड कर देना है और आगे एक माइनस साइन लगाना है, बस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल पूछ रहे हैं तो मतलब यूनिट मास को उस टाइम पे लेंगे, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। अभी देखो, फैक्ट ये है कि मान लो अर्थ हमारा यहाँ पे था, अर्थ हमारा यहाँ पे था, तो किसी सेंटर से मान लो आर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है एम, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, हमारा अर्थ कितना फोर्स लगा रहे हैं, सिंपली G m m/r²। तो अगर एक्सेलरेशन हम निकालना चाहे तो क्या करेंगे, F/m करेंगे, फोर्स पर यूनिट मास है ना, फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तभी तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो वो आएगा सिंपली Gm/r²। ठीक है। अब अगर मान लो कि ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट है, कहाँ पे पॉइंट है, सरफेस पे पॉइंट है, तो अगर अर्थ के सरफेस पे पॉइंट है तो सेंटर से दूरी कितना होगा, आर दूरी हो जाएगा, तो स्मॉल एम का दूरी हो गया कैपिटल आर, और मास कितना है अर्थ का, कैपिटल एम। तो अगर हम इस पॉइंट पे मतलब इस सरफेस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सिंपली उसको ही तो जी बोलते हैं, सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ही जी बोलते हैं उसको। तो कितना फोर्स लग रहा है वो देखेंगे और जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना फोर्स लग रहा है, G m m/r², और हम m से डिवाइड कर रहे हैं तो m कैंसिल आउट होके सिंपली हम लोगों को मिल जाएगा Gm/r²। तो स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो क्या मिला, स्मॉल जी का वैल्यू क्या मिला, Gm/r²। ठीक है, स्मॉल जी का वैल्यू क्या मिला, Gm/r²। तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन जो है हमारा उसका वैल्यू Gm/r², और उसको अगर उसका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं मतलब जैसे कैपिटल जी का वैल्यू, कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द अर्थ, जो रेडियस ऑफ द अर्थ, वो अगर पुट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 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 एसआई सिस्टम वो हम लोगों को मिलता है। ठीक है, बस ये ही मतलब ग्रेविटेशन से ग्रेविटी तक हम पहुँचे हैं, एंड ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन को हम थोड़ा डिस्कस किए हैं इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट तक हम ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कैसे हम लोगों को मिलता है वो डिस्कस किए हैं। अभी अगर पूछते हैं मीन्स क्वेश्चन ऐसे देखो, यहाँ से मतलब आज के क्लास से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। नंबर 1 क्वेश्चन दे सकते हैं कि डिड्यूस द रिलेशन, डिड्यूस the relation of potential energy for an object when it is at height h from the surface of the earth, from the surface of the earth। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो सिंपली इनफाइनाइट से हम आर दूरी तक लेके आ रहे थे, तो इनफाइनाइट से अभी कितना दूर, सरफेस से एच हाइट पे है ना, सरफेस से एच हाइट पे मतलब सेंटर से कितना हाइट पे, ये रेडियस आर हुआ तो आर प्लस एच, तो इनफाइनाइट से कहाँ तक लाएंगे, आर प्लस एच दूरी तक लाएंगे हम, तो सिंपली इसका आंसर होगा Gmm/r+h, ये होगा इसका आंसर। देख लेना, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। सेकेंड जो क्वेश्चन इसमें इससे बन सकता है कि what is the value of gravitational acceleration at the surface of the earth। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तो ये G=9.Gm/r², एम आर का वैल्यू पुट करना है तो हम लोगों को 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन at the distance r and r/2 from the surface of the earth,
सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसका आंसर ऑब्वियसली तुम कमेंट सेक्शन पे तुम लोग देना। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ मतलब ये मिस्टेक कर बैठता है। नॉर्मली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है कि g इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वेयर, मतलब g प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उसके हिसाब से g1/g2 इक्वल्स टू r2² बाई r1², है ना, g1/g2 इक्वल्स टू r2² बाई r1²। बट ये जो r है ना, ये r कहाँ से लेना है, सेंटर से लेना है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर कैपिटल आर दूरी पे कोई पॉइंट है तो सेंटर से दूरी कितना होगा उसका, सेंटर से सरफेस तक कैपिटल आर, और सरफेस से और आर मतलब 2r हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा बेसिकली डिस्टेंस 2r, और इसके लिए कितना होगा, सरफेस से r/2, तो सेंटर से कितना होगा r प्लस r/2 मतलब 3r/2। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो रेशियो जो मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आज के मतलब क्लास से बन सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है आज के क्लास पे। और ज़्यादा कुछ हम डिस्कशन आज नहीं किए हैं, क्यों, क्योंकि ये रिलेटेड टू द प्रीवियस क्लास है। ठीक है, बस क्वेश्चंस हम डिस्कशन किए हैं, बस इतना ही। फिर भी कुछ डाउट रहा तो मतलब ऑब्वियसली मेरे को कमेंट करना, मैं उसमें आंसर दे दूंगा। ठीक है, और अगर कुछ वीडियोस चाहिए या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। आई विल शो ऑल दिस कमेंट एंड डू द नीडफुल। ओके, थैंक यू।